महाभारत भारत के इतिहास का सबसे महान, सबसे विशाल और सबसे विनाशकारी युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसमें शामिल थे ऐसे योद्धा जिनकी शक्ति, पराक्रम और दिव्यास्त्र आज भी पूरे विश्व में अद्वितीय माने जाते हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं महाभारत के 10 सबसे शक्तिशाली योद्धा जिन्होंने अपनी वीरता से इतिहास बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं महाभारत के महामहारथियों की दास्तान। इस सूची में पहला नाम है श्री कृष्ण। वो स्वयं युद्ध में हथियार नहीं उठाते, लेकिन उनकी रणनीति, दूरदृष्टि और सुदर्शन चक्र का तेज इतना प्रचंड था कि अकेले उनका होना ही पांडवों की विजय का कारण बन गया। उनका गीता उपदेश ही युद्ध का अंतिम मोड़ साबित हुआ। दूसरा नाम पितामह भीष्म। इच्छा मृत्यु का वरदान, अद्भुत अनुभव और धनुर्विद्या में अपराजेय। भीष्म अकेले ही 10,000 सैनिकों को रोक सकते थे। उनके जीवित रहते पांडव जीत ही नहीं सकते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि शिखंडी को आगे रखकर युद्ध करो, और तभी भीष्म ने अपने शस्त्र त्यागे। तीसरा नाम अर्जुन, गांडीव के स्वामी, पाशुपतास्त्र सहित कई दिव्यास्त्रों के धारक। अर्जुन की गति, निशाना और मन की एकाग्रता उन्हें भारत का सर्वोच्च धनुर्धर बनाती है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने अकेले कई महारथियों का वध किया, जैसे जयद्रथ और कर्ण जैसे महाबलशाली योद्धा। चौथा नाम सूर्यपुत्र कर्ण। कवच कुंडल लेकर जन्मे कर्ण एक दूसरे के सामने सबसे विशाल प्रतिद्वंदी थे। उनकी दानवीरता, धनुर्विद्या और संकल्प की शक्ति अद्वितीय थी। अर्जुन और कर्ण की भिड़ंत महाभारत का सबसे महान द्वंद्व माना जाता है। कर्ण के पास एक ऐसा अस्त्र था, शक्ति अस्त्र, जो किसी भी योद्धा को क्षण भर में समाप्त कर सकता था। पांचवा नाम अमर योद्धा अश्वत्थामा। अमरता का वरदान, दिव्य योग बल और नारायणास्त्र का एकमात्र ज्ञान। अश्वत्थामा रात में एक ही बार में पूरे पांडव शिविर को समाप्त कर देते हैं। उनकी शक्ति युद्ध के बाद भी भय का कारण बनी रही। छठा नाम द्रोणाचार्य। सबसे बड़े गुरु, सबसे तेज रणनीतिकार और ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता। उनके रहते पांडव लगातार हारते रहे। द्रोणाचार्य को हराने के लिए युधिष्ठिर से एक धोखे भरी बात कहलवाई गई, जिससे उनका मन टूट गया और उन्होंने अपने शस्त्र छोड़ दिए। सातवां नाम वीर अभिमन्यु। सिर्फ 16 साल की उम्र में चक्रव्यूह का भेद करना किसी साधारण योद्धा का काम नहीं। एक युवा लड़का, अकेला, और सामने 17 महारथी। फिर भी अभिमन्यु ने ऐसा युद्ध किया कि पूरा कुरुक्षेत्र हिल गया। उनकी वीरता आज भी भारतीय इतिहास का स्वर्ण अध्याय है। आठवां नाम भीम का पुत्र घटोत्कच। रात्रि में उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। उनकी मायावी शक्तियों ने पूरे कौरव पक्ष को भयभीत कर दिया था। कर्ण को मजबूर होकर अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र, शक्ति अस्त्र, घटोत्कच पर चलाना पड़ा। यही निर्णय आगे चलकर पांडवों की जीत